हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो जो सीरीज़ चालू हुई है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, आज कुछ बच्चों ने कहा कि सर फार्मूले बता दीजिए पहले, इम्पोर्टेंट, क्योंकि फार्मूला याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो हमने सोचा कि चलो मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और उसमें कई सारे फार्मूले यूज होते हैं, जिसको लेकर हम यहाँ पे आए हैं आपके लिए। आप इसे आराम से रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। देखिए, सारे फार्मूले थोड़े ट्रिक से याद करना है। ट्रिक क्या होगा, इस तरह के जो भी चाहे रेक्टेंगल हो चाहे क्यूब हो, इसमें क्या होगा कि L इंटू बी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। L इंटू बी मीन्स अगर कोई रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होगा, ये 2D इमेज है। 2D क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ लेंथ एंड विड्थ मिले वहाँ पे 2D होता है। इसमें सिर्फ एरिया एंड पेरीमीटर निकल सकता है। एरिया क्या होता है कि एरिया इसकी लेंथ और विड्थ को और मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है। पेरीमीटर क्या होता है, इसका जितना लेंथ है, लेंथ एक एल ये है, एक एल ये है, और विड्थ जितनी ये है उतनी ये भी है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2L और 2B। मीन्स दो को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में L प्लस B। अगर हम इसी से बना हुआ एक क्यूबॉइड देखते हैं, क्यूबॉइड में क्या होता है, ये 3D इमेज है। 3D में क्या होता है, वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम में क्या करते हैं, वॉल्यूम में तीनों साइड इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, L B इंटू H, तो LBH। इसका CA से क्या होगा, किसी भी क्यूबॉइड का CA से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये क्यूबॉइड है, इसकी 4 सरफेस, ये और इसके नीचे ये, फिर इधर इधर, ये चारों सरफेस अगर हमें पेंट करना हुआ या इस पर कोई कोटिंग करनी हुई तो इसे क्या कहते हैं, CA से कहते हैं। तो CA से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर था उसी में बस H से मल्टीप्लाई कर दो आप। H से मल्टीप्लाई करने पे इसका CA से निकल आएगा। किसी भी क्यूबॉइड का CA से निकालने के लिए हमें सीधे इसके पेरीमीटर से में H हाइट से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इसका TSA निकालना, TSA क्या होता है, TSA में जितने इसके साइड्स हैं, ये चारों ये प्लस दोनों ये, किसी कमरे की 6 साइड को अगर हम पेंट करते हैं या इस पर कोई कोटिंग करते हैं तो वो क्या होता है, वो TSA होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, 2L इंटू बी होगा, 2BH होगा, 2HL होगा, तो 2 कॉमन लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL। ये तो हुआ किसी क्यूबॉइड का TSA। अगर हम सेम इसी टर्म पे बात करते हैं कि क्यूब का क्या होगा, तो क्यूब का एरिया, अगर एरिया देखते हैं, लेंथ भी सपोज A है, विड्थ भी A है, तो एरिया क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसका पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड ऐड करते हैं तो चारों साइड में A है, 1 2 3 4 A हो जाएगा। और हम इसका इसमें बात करते हैं तो इसमें वॉल्यूम निकलेगा। 3D इमेज है, वॉल्यूम क्या होगा, अगर तीनों साइड इसकी हाइट भी A है, विड्थ भी A है और लेंथ भी A है, तो इसका वॉल्यूम होगा A क्यूब होगा। CA से क्या होगा, CA से 4 साइड से 4A स्क्वायर होगा, ये A स्क्वायर होगा। मीन्स चारों साइड का एरिया, एक एक एरिया अगर हम ऐड करते हैं तो 4A स्क्वायर होगा, और यहाँ पे होगा 6A स्क्वायर। ये हुआ TSA एक क्यूब का। ये सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा। अगर एक याद है तो आप इसी कॉन्सेप्ट पे 6 लेके चल सकते हैं। इसमें देखिए ये किस तरह से मैच करेगा, 2 यहाँ पे हो गया, L इंटू बी मीन्स A इंटू A, फिर A स्क्वायर यहाँ, A स्क्वायर यहाँ, तो 1 2 3 स्क्वायर ये हो जाएगा, 3 दूना 3 2 जा 6, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अब क्यों कोन का और भी जो होते हैं, जो बचे हैं कुछ फार्मूले, हम उसे देखते हैं। आइए हम देखते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम, ये 3D इमेज होता है। सबसे पहले आपको एक जानकारी देता हूँ कि ये किसी 2D सरफेस पे नहीं बन सकता। कोई भी स्फीयर हम सर्कल बना सकते हैं, बट स्फीयर को नहीं बना सकते। हम एज्यूम करते हैं कि ये एक स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है, ये स्फीयर, और ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। ओके, हम देखते हैं कि अगर एज्यूम करते हैं इसका रेडियस R है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब होगा। CA से क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, इसमें कंप्लीट होगा तो 4 पाई R स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया होगा। TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जितना CSA होता है इसका, उतना ही इसका TSA भी होता है। इसमें जो कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट एक स्फीयर अगर है, स्फीयर में CSA और TSA दोनों सेम ही होता है। अगर इसमें कह दे कोई पेंटिंग करना है, कोटिंग करना है, तो फिर फार्मूला सेम ही होगा। अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर के, हेमिस्फीयर में ये स्फीयर के हाफ है, स्फीयर का हाफ है, तो इसका जितना वॉल्यूम यहाँ पे था उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 4 को 2 से कट हो जाएगा तो 2/3 पाई R क्यूब होगा वॉल्यूम।
सी ए से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो अब पहले इसका ये कंप्लीट था तो 4πr² था, अब सी ए से इसका हाफ हो गया तो 2πr² होगा। अगर हम बात करते हैं टी एस ए की, तो टी एस ए कितना होगा। टी एस ए क्या होता है, सी एस ए प्लस एक सर्कल यहाँ पे बन रही है, इसे भी ऐड करेंगे। तो सी एस ए कैसे निकालेंगे, टी एस ए पहले लिखेंगे 2πr² प्लस एक πr², तो ये भी है, ये πr² है कि ये रहेगा πr²। अब इसे ऐड करेंगे तो 2πr प्लस πr² मीन्स 3πr²। इस तरह होता है इसका टी एस ए। तो टी एस ए जब भी हम निकालते हैं तो हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, ये बाहर साइड का तो होता है, लेकिन जब ये देखते हैं काटते हैं तो यहाँ पे भी तो एक सरफेस बनती है, ये एक सर्कल बनता है ना, इस सर्कल का भी तो एरिया होगा। इस सर्कल का, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो इसी सी एस ए में अगर हम πr² ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट टी एस ए बन जाता है। ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, आप इसे एक बार देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं दो करके बता रहा हूँ आपको, एक दूसरे से लिंक करा रहा हूँ। जब आप यहाँ पे सी एस ए इसका 4πr² है तो इसका हाफ है तो इसका 2πr² हो जाएगा। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² है बट इसमें तो हाफ ही है तो इसका 2πr² प्लस एक सर्कल का एरिया 3πr² होगा। आइए हम देखते हैं कोन और जो भी बचे हैं उसे देख लेते हैं एक बार में। ओके, हाँ तो अब देखते हैं सिलेंडर और कोन। सिलेंडर में क्या होता है, वॉल्यूम अगर देखते हैं तो इसका 2πrh इसका वॉल्यूम होता है। सी एस ए अगर इसका हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जितना वॉल्यूम जो होता है वहीं इसका सी एस ए होता है, कर्व सरफेस एरिया उतना ही होता है जितना इसका वॉल्यूम होता है। टी एस ए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो सी एस ए जितना सी एस ए है प्लस इसमें भी दो सर्कल बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे, तो दोनों सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सी एस ए की वैल्यू रखते हैं, सी एस ए 2πrh प्लस एक सर्कल यहाँ एक सर्कल यहाँ, तो क्या होगा, दो सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा πr²। अब हम देखते हैं अगर 2πr यहाँ 2πr यहाँ, 2πr को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, बचा क्या h+r। तो इसका टी एस ए कितना होता है 2πrh+r। ये रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है कि अगर इसका वॉल्यूम जितना है सिलेंडर का उतना ही सी एस ए है। अगर सी एस ए उतना है तो टी एस ए में हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल ऊपर और नीचे जितना जो सर्कल है इसका एरिया हम अगर यहाँ ऐड करते हैं तो 2πrh+r। एकदम आसानी से कॉन्सेप्ट, इस आसान कॉन्सेप्ट से आप इसे याद कर सकते हैं, इसे रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर हम किसी कोन को लेते हैं, जो हिंदी मीडियम में इसे शंकु कहते हैं, कोन में अगर हम ये जो हाइट होती है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल होता है। अगर इसकी हाइट एच माने और इसका रेडियस अगर आर मानते हैं तो इसमें स्लैंट हाइट क्या होगी, एल क्या होगा, √r² प्लस h²। या हम अगर इसे आपको याद हो तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले से भी यह निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अब वहाँ से सकते हैं। अब देखते हैं सी एस ए क्या होगा, सी एस ए होता है πrl, इसका सी एस ए πrl है। हम बात करते हैं टी एस ए की, अगर इसका सी एस ए πrl है तो यहाँ पे एक सर्कल और है, इस सर्कल को भी इसी में ऐड कर दो। इस सर्कल को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, πrl + r मतलब ब्रैकेट में l+r, ये हुआ इसका टी एस ए। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं कोन की तो 1/3πr²। तो बच्चों ये फार्मूले रहे, आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। इसके कॉन्सेप्ट आप रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझने का प्रयास करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये आप इसे रिवीजन करके जाइएगा, इसके बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेशन करके इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू।